PYQ तो इनको कंसीडर आप कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप FYQ सोच के भी इनको प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली इनमें से आपको क्वेश्चन, आपको फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन ड्रामा हैज 4 फॉर्म्स ऑफ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव दे आर। संचार प्रणाली के रूप में पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में नाटक के 4 प्रकार। मैं तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में ड्रामा के 4 टाइप्स पूछेंगे। देखिए, ट्रेजेडी होता है, कॉमेडी होता है, सीरियस ड्रामा भी होता है, मेलो ड्रामा भी होता है। कैरेक्टर ड्रामा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसीलिए ABCD करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, चाहे तो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर रिलेटेड टू द मास कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है? ग्लोबल विलेजेस, मीडियम इन ए मैसेज, एक्सटेंशन ऑफ मैन, पॉप कल्चर, पॉप हिंट। ठीक है, तो इन सभी में मास कम्युनिकेशन के से है, ये सभी ABC तीनों का संबंध मास कम्युनिकेशन से है। ये मार्शल मैक्लुहान द्वारा दी गई अवधारणाएं हैं। जैसे ग्लोबल विलेज, दुनिया को एक ऐसा गांव जैसा बताने वाली मास कम्युनिकेशन की अवधारणा। मीडिया एंड मैसेजेस, माध्यम ही संदेश है, कम्युनिकेशन थियोरी। द एक्सटेंशन ऑफ मैन, मानव क्षमताओं का विस्तार, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट। पॉप कल्चर, ये इसका हिस्सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा ABC। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। लिखा है, कार्टून होता है हाई डेफिनेशन, लो डेफिनेशन, न्यूट्रल डेफिनेशन और नेगेटिव डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन, लो डेफिनेशन दोनों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको ये कम्प्लीटली मिल जाएगा। ठीक है, बट ये होता है नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये आपका लो डेफिनेशन की कैटेगरी में आता है। मार्शल मैक्लुहान के अनुसार कार्टून एक लो डेफिनेशन, स्लो रेजोल्यूशन मीडियम है, क्योंकि इसमें कम विजुअल डिटेल्स होती हैं, दर्शकों के लिए अधिक इमेजिनेशन होता है। ये कूल मीडिया की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखा द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ए कम्युनिकेशन नेटवर्क बिकम ए इम्पोर्टिव इज रेफर्ड टू एज। समय अवधि के अनुसार जिस संचार में नेटवर्क निष्क्रिय हो जाता है उसे संक्षिप्त में क्या करते हैं? इसको बोलते हैं डाउन टाइम। जब कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क या सर्वर काम करना बंद कर देता है या इनप्रॉपरेटिव हो जाता है, उसे अवधि को कहते हैं डाउन टाइम। मतलब नेट चलना या कम्युनिकेशन नेटवर्क कंप्लीटली, सर्वर कंप्लीटली बंद हो जाए तो उसे कहते हैं डाउन टाइम। नेटवर्क चल रहा है, अप टाइम, नेटवर्क बंद हो गया, डाउन टाइम। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, लिस्ट, 2 लिस्ट दी गई है, A और B। एक में ऑथर है, एक में कॉन्सेप्ट है। तो आपको मैचिंग करनी है, ऑथर का कॉन्सेप्ट, एक का कॉन्सेप्ट दूसरे के साथ मिलाना। जैसे कि रोनाल्ड ब्रेथ, रोनाल्ड ब्रेथ का मतलब है मिथक से। ठीक है, उसके बाद है प्यूरे, इनका है इससे। अब देख लीजिए, A का फोर्थ, B का फर्स्ट, A का फोर्थ, B का फर्स्ट, यानी 4, तो आपका 4 करेक्ट आंसर है। तो अगर आप थोड़े से भी कॉन्सेप्ट को जानते हो तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखा गया, अकॉर्डिंग टू द मार्शल मैक्लुहान एग्जांपल ऑफ हाई डेफिनेशन मीडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से? एक आपका हाई डेफिनेशन, दूसरा आपका लो डेफिनेशन। हाई एंड लो डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उनको जरूर याद रखिएगा। अगर आपने नहीं प्रिपेयर किए तो कर लीजिए, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर बार कम्युनिकेशन में मिलता है। तो इसीलिए मैं ये रिवीजन के ऊपर छोड़ता हूँ, आप रिवीजन करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करिए। चलिए बढ़ते हैं। वैसे मैंने सोल्यूशन दे रखा है, फिर भी आप रिवीजन करके इसका आंसर दे सकते हैं। लिखा है, संकेतों के अध्ययन के बारे में फोर्डिन डे ससूर के दृष्टिकोण को किस प्रकार वर्णित किया जाता है? सिमोलॉजी, सिमेंटिक सिग्निफिकेंस, सिग्निफाइंग सिस्टम। तो ये आपका है सिमोलॉजी। सिमोलॉजी का मतलब होता है लक्षण विज्ञान। ठीक है, फ्रीडन डे ससूर फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्विस्टिक माना जाता है। उन्हें साइन के अध्ययन को सिमोलॉजी कहते हैं। सिमोलॉजी स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 संकेतों के अध्ययन को सिमोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछेगा, द एथिक अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन कैरेक्टर इज रिस्ट्रिक्टिव, मैकेनिकल, यूनिवर्सल, नॉन कल्चरल। आगे बढ़ते हैं।
लिखा है यूनिवर्सल। इथिक अप्रोच होता है कम्युनिकेशन का कैरेक्टर के लिए, वो होता है यूनिवर्सल, जिसमें कम्युनिकेशन में इथिक्स अप्रोच वह दृष्टिकोण है जहाँ बाहरी व्यक्ति संस्कृति को बाहरी तटस्थ सभी संस्कृतियों पर लागू होने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर समझाता है, इसीलिए इथिक अप्रोच यूनिवर्सल अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है द मैनी मॉडर्न स्कॉलर्स कंसिडर द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव एज ऑफ कम्युनिकेशन विच देम आर टर्न। लिखा है सबसे पहला द कम्युनिकेशन हेल्प टू क्रिएट अ नॉलेज, यस इट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट। कम्युनिकेशन अगर कम्युनिकेशन है तो क्रिएट करता है नॉलेज को, ठीक है, ये कंप्लीटली है। उसके बाद लिखा है इट डिफाइन द ह्यूमन गोल्स, कम्युनिकेशन ह्यूमंस के गोल को भी डिफाइन करता है। इट सपोर्ट एफर्ट टू चेंज द सोशल नॉर्म, ये भी करेक्टली ट्रू है। ये तीनों लाइन करेक्टली ट्रू है, बाकी ये दोनों लाइन कंप्लीटली ट्रू नहीं। इट्स मेक सिंपल टास्क कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिंपल टास्क को कॉम्प्लेक्स नहीं बताता। ये प्रमोट द प्रोपेगेंडा, ये भी नहीं है। तो ए बी सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। लिखा सीक्वेंशियल अकाउंट होल्ड ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, सिमुलेशनल एक्सेस, सोशल थीम्स, नैरेटिव और डिफाइंड डायग्नोस्टिक। करेक्ट आंसर इसका है ये विद एक्सप्लेनेशन, आप उसको देख लीजिए। बाकी अगर ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कंटेंट लिखने में सीरियसली काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, फाइंड आउट करने पड़ते हैं, फिर सोल्यूशन को बनाना पड़ता है, फिर उसको फाइंड आउट करना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है। अगर आप एक लाइक कर रहे थे तो इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी वीडियो को आपने कंप्लीट देखा तो आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी किसी भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू।